उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही लोकसभा की 5 सीटें जीत ली हों, लेकिन बड़बोले नेताओं के दावे जनता ने फेल कर दिए। ये बात जरूर है कि लगातार तीसरी बार उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी के ही सांसदों को जिताया है। 5 सांसद बीजेपी के 2014, 2019 और अब 2024 में भी जीते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने कई ऐसे लक्ष्य रखे थे जिनको लेकर बार बार दावा किया जा रहा था कि हासिल करके रहेंगे। वो लक्ष्य बीजेपी किसी भी तरह हासिल करने में नाकाम रही और लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। और मुझे बताते खुशी है कि एक जिस प्रकार का मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और फिर अब मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। महेंद्र भट्ट को जिसने भी ये जानकारी दी वो जानकारी गलत थी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा था 70% वोट हासिल करने का, मगर आंकड़ा तकरीबन 57% पर सिमट गया और ये पिछली बार से करीब 4% कम है। यानी 2019 में जो 61% वोट थे वो घटकर 57% हो गए। हालांकि दावे अभी भी बड़े बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। बीजेपी ने इस बार हर लोकसभा सीट 5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीतने का भी दावा किया था। पूरे चुनाव में दम भरा गया। कांग्रेस के कई नेताओं को अपने पाले में तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी लाई, लेकिन एक भी सीट 5 लाख के अंतर से बीजेपी नहीं जीती। हालांकि जीत हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी के अंदर अब मंथन होने लगा है कि आखिर ये दावे अगर किए गए थे तो वो पूरे क्यों नहीं हुए, जबकि कांग्रेस को लगातार कमजोर उत्तराखंड में बताया जाता रहा। अब नए समीकरण त्रिवेंद्र रावत की जीत के बाद भी बनने के आसार हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के हमने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और चुनाव संपन्न हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई। तो आज फिर माँ गंगा का धन्यवाद करने के लिए और भविष्य के लिए, क्षेत्र की सुख कामना के लिए अपने जो हरिद्वार लोकसभा के हमारे जनता है, हमारे मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए माँ गंगा का आशीर्वाद। उत्तराखंड में बीजेपी के 2 सांसद ऐसे हैं जो लगातार तीसरी बार जीते हैं। 2 सांसद पहली बार और 1 सांसद दूसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। और इसके साथ ही अब समीकरणों का खेल होना है। अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी गरमाएगी, क्योंकि अब त्रिवेंद्र रावत की जीत के बाद नए समीकरण कैसे बनेंगे, दिल्ली में क्या खिचड़ी पकेगी और किस तरीके की चुनौतियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने आएंगी, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। क्योंकि बीजेपी की गुटबाजी छिपी नहीं है और अब दिल्ली में भी बीजेपी पहले के मुकाबले कमजोर है, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है। तो अब बीजेपी के अंदर से अगर आवाजें उठने लगी तो फिर बैलेंस कैसे होगा, सवाल इसको लेकर भी है। क्योंकि दावे चुनाव में बहुत बड़े बड़े किए गए, अब डिलीवरी का भी वक्त है, और अगर चीजें डिलीवर नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं।